हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लोग दिशा पब्लिकेशन राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का लेटेस्ट एडिशन इसको कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड आर्ट एंड कल्चर के भी काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं एंड कुछ बाकी हैं। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा। तो इसमें हम लोग लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा संत संप्रदाय एंड दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी तक वैसे आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देख लीजिएगा आप। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाओगे आप तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी आपको। तो उसमें कंप्लीट कराया हुआ है और ये सीरीज इसमें हम लोग क्वेश्चन एंड व्याख्या दोनों चीज़ें करेंगे, कंप्लीट करेंगे एंड जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो मुझे लगता होगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसकी व्याख्या ज़रूर करेंगे एंड कुछ को स्किप करेंगे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होने से बचेगा एंड आप अपना अकॉर्डिंग स्पीड तेज या स्लो भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोक नाट्य रम्मत है। रम्मत क्या है वो देखते हैं। रम्मत एक लोक नाट्य है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रम्मत लोक नाट्य वस्तुतः संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है जिसे खेलने वालों को खेलार कहा जाता है। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रमत में चौमासा, लावणी, गणपति वंदना, रामदेव जी के भजन मुख्य गायन विशेष होते हैं। इस नाट्य की मौलिक विशेषता इस प्रकार है। विशेषता देख लेते हैं। साहित्यकता इसकी प्रमुख विशेषता है। इस लोक नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा व ढोलक हैं। रमत शुरू होने से पहले इसके कलाकार मंच पर आकर बैठ जाते हैं ताकि दर्शक इनकी वेशभूषा व मेकअप को देख सकें। गायन प्रधान इस लोक नाट्य में कोई रंगमंचीय साज सज्जा नहीं होती। इसके संवाद मंच पर बैठे विशेष गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसके एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। इसमें सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख रम्मत कौन कौन सी रम्मत है एंड इस व्याख्या से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी बड़ी व्याख्या है, इससे लगभग पूरा ही चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। बीकानेर की रम्मत देखते हैं। यह रम्मत बीकानेर में होली आदि के अवसरों पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई। इस रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े बड़े तख्तियों पर किया जाता है। इस रम्मत के प्रमुख विषय प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूर्णमल, हिडाऊ मेरी, जिसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया है। इस रम्मत के प्रमुख कलाकार फागु व सुआ महाराज हैं। बीकानेर में रम्मतों का समय फागुन शुक्ल अष्टमी से फागुन शुक्ल चतुर्दशी तक है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ पकड़दारा रम्मत से होता है। जैसलमेर की रम्मत जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत के प्रमुख कलाकार सकलमल, तेज कवि वे तुलसीदास हैं। तो ये रम्मत की व्याख्या थी जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानने को मिला हम लोगों को। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के दौरान रम्मत आयोजित किया जाता है। तो होली के दौरान रम्मत कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? खिलार के रूप में जाना जाता है। रम्मत लोकनाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो रम्मत लोकनाट्य की प्रमुख विशेषताएं, इसमें टेरियो व गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। राइट हो जाएगा। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 4, इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? किसकी की? तुर्रा किलिंगी ख्याल की, ऑप्शन नंबर 3। तुर्रा कलिंगी मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुकनगीर शिव के तथा शाह अली शक्ति उपासक थे। इसमें तुर्रा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना गया है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सहेडू सिंह तथा हमीद बेग के नेतृत्व में हुआ। इस ख्याल को बैठ की ख्याल या बैठ की दंगल भी कहते हैं। लोकनाट्य में मंच रज्जा नहीं होती, किंतु तुर्रा कलिंगी इसका अपवाद है। तुर्रा कलिंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, रहनामीर, भक्त ध्रुव आदि तुर्रा कलिंगी के प्रमुख ख्याल हैं। इसमें चंग नामक लोकप्रिय वाद बजाया जाता है। यह ख्याल चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, गोसुंडा में विशेष लोकप्रिय है। इस ख्याल के प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी, हमीर बेग हैं। तो ये देख लिया आप लोगों ने। तुर्रा कलिंगी लोकनाट्य के रचनाकार वे कौन है? ऑप्शन नंबर 2 शाह अली तुकनगीर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान में कौन सा स्थान तुर्रा कलिंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? नागौर। जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? तुर्रा कलिंगी से, ऑप्शन नंबर 1। तुर्रा और कलिंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलिंगी प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? शिव और पार्वती के, ऑप्शन नंबर 4। नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? किससे संबंधित है? शेखावाटी से, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? तो किसका किया गया है? कुचामनी ख्याल का, ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 पर पशु परिचर में आया हुआ क्वेश्चन है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक डीडवाना कुचामन जिले के लच्छीराम माने जाते हैं। लच्छीराम ने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव ऋणमल, चांद नीलगिरी आदि ख्यालों की रचना की। इसमें प्रमुख पात्र ही स्त्री रचित का अभिनय करती हैं। इसमें नृतक ही गाने को गाते हैं। इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका रूप गीत नाट्य जैसा होता है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। उगम राज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो वे कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 लच्छीराम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लच्छीराम को याद रखेंगे आप लोग। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, तो ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 एंड 4 देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोकनाट्य लच्छीराम द्वारा
शुरू किया गया था? तो ये राइट है। चांद नीलगिरी, राव राव ऋणमल, मीरा मंगल, लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। तो ये भी सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 4, इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक वाद प्रमुख सहयोगी होते हैं। तो ये राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न ख्याल में से किस ख्याल का प्रमुख चरित्र मोड़िया कहलाता है? तो किसका कहलाता है? कन्हैया ख्याल का। ऑप्शन नंबर 3, कन्हैया दंगल ख्याल। यह राजस्थान के पूर्वी भाग में महावीर जी में विशेषकर मीणा समुदाय में प्रचलित है। कन्हैया गीतों के आयोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बीच कन्हैया गीतों का मुकाबला होता है, कन्हैया दंगल कहलाता है। यह रामायण महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। वादों में नौबत, ढप, चिमटे, घेरा मुखे रहते हैं। कन्हैया लोक नाट्य गीत के प्रस्तुतिकरण में मीडिया और उल्टी मीड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह दंगल सामान्यतः दिन में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीवी पठान का संबंध किस ख्याल से है? किससे है? जयपुरी से। ऑप्शन नंबर 1, जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री द्वारा होती है। इसकी लोकप्रिय ख्याल में प्रमुख है। तो जोगी जोगी कान गुजरी मियाँ बीवी पठान वे रसीली तंबोलन, ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो किस में है? ऑप्शन नंबर 2, अलवर में। अली बख्शी ख्याल अलवर से रिलेटेड है। अली बख्शी ख्याल खैरतल तिजारा पूर्व अलवर जिले के मुंडावर में प्रचलित है। इस शैली के प्रवर्तक अली बख्शी जी थे। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के डैश क्षेत्र में से संबंधित है। तो हेला ख्याल कौन से क्षेत्र से संबंधित है? देसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, वीडियो में एंड रीड में। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कहाँ की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? भरतपुर की। ऑप्शन नंबर 1। नौटंकी राजस्थान के पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर व करौली आदि जिलों में लोक नाट्य, मेलों, उत्सव व त्योहारों पर होता है। इस लोकनाट्य के प्रमुख विषय राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, दमयंती, रूप बसंत व भरतरी हैं। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डी निवास श्री उरलाल ने किया। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। बाई कृष्णा कुमारी, कमलेश, लता, आशा की नौटंकी पार्टियां प्रसिद्ध हैं। गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है। गोमा मीणा, कालू कीर, कानगुजरी, मियावड़ वे नाहर आदि ये सभी क्या हैं? छोटी नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। तो ये देख लेते हैं, गौरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य जिसे लोकनाट्यों का मेरुनाट्य कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लोकनाट्यों का मेरुनाट्य गौरी नृत्य को कहा जाता है। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है। गोमा मीणा, कालुकीर, कान गुजरी, मयावड़ वे नाहर आदि छोटी नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी का मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है।
इसका नाटक इसका नाटक नायक इसका नायक पूरिया वे रायबूडिया होता है, जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। रायबूडिया की वेशभूषा विशिष्ट होती है। कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार है। भील अपने आराध्य देव पूरिया की आराधना में इसे बगैर परिश्रमिक के वहीं प्रस्तुत करते हैं जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याह गई हो। गवरी नाट्य में झमझर झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया खटकड़िया उसका दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। इसके इसके शेष सभी पात्र खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग 40 दिनों तक यह लोक नाट्य सुबह से शाम तक चलता है। गवरी गवरी में केवल पुरुष पात्र होता है, तो गवरी केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पुरुष पात्र होता है, ये भी याद रखना आप। झमटिया झमटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया इसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया वे खटकड़िया संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? गवरी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 गवरी नृत्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, तो किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 3 शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित गौरी लोक नाट्य है। पूरी नामक पात्र हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 2 गौरी नृत्य नाटक का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? कौन सा किया जाता है? गौरी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है, तो कौन सा हो जाएगा? गौरी। ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में जेल प्रेरी में आया हुआ क्वेश्चन है एंड आरएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। व्याख्या देखते हैं। संपूर्ण भारत का है यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गौरी नृत्य भीलों का सामाजिक व धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रचलन डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही आदि क्षेत्रों में होता है। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ढाड नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ढाड। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो कौन सा? तमाशा के कलाकार हैं। तमाशा लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ। यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायिका का सम्मिलित रूप है। जयपुर के तमाशे किसी न किसी लोकोत्सव से जुड़े हैं तथा होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, होली के दूसरे दिन हीर रांझा, चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति व शीतलाष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। बंशीधर भट्ट द्वारा रचित तमाशों के पठान कान गुजरी, रसीली, तंबोलन, हीर रांझा, जोगी जोगन, लैला मजनू, छैला पनिहारनी, झुट्टन मियाँ आदि प्रमुख हैं। गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट आदि ने इस नाट्य को लोकप्रिय बनाया। इसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो ये याद रखना आप लोग। कौन सी लोक संगीत व नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? कौन सी हो जाएगी? तमाशा। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया? तो किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर 1 महाराजा प्रताप सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो किस स्थान का है? ऑप्शन नंबर 3 जयपुर का तमाशा नृत्य हो जाएगा। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव भट्ट ने।
चोरवेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गान शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चोरवेद कहाँ की प्रसिद्ध है? चारवेद कहाँ की प्रसिद्ध है? चारवेद शैली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना आप इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहाँ की हो जाएगी? टोंक की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चारवेद राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विद्या, जिसमें परंपरागत वाद डब बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफ करीम खां निहंग ने प्रारंभ की। मूलतः चारवेद पठानों की विद्या है। चारवेद में डबली ही प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। टोंक की प्रसिद्ध चारवेद लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 करीम खां निहंग ने। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं। भवाई नाट्य के जन्मदाता बागाजी हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नाट्य भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो कौन सा नाट्य हो जाएगा? जसमा ओडन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक पारंपरिक लोकनाट्य जस्सा ओडन को मंचे प्रस्तुति के लिए पुनर्चित किया, तो कौन सा हो जाएगा? शांता गांधी। ऑप्शन नंबर 2। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जस्सा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो भवाई हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। ऑप्शन नंबर 2 जानकीलाल भांड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानकीलाल भांड के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखना आप। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, लोक संत एवं संप्रदाय। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी आरएसएसबी द्वारा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोक संत एवं संप्रदाय में से, तो इसको कवर करते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नाथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदायों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। निर्गुण भक्ति संप्रदाय इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण परम सत्ता मानकर उनकी भक्ति करते हैं। यह मूर्ति की पूजा नहीं करते। इसमें मुख्यतः विश्नोई, जसनाथी, दादूपंथी, परनामी, रामस्नेही, निरंजनी, लालदासी एवं कबीरपंथी संप्रदाय शामिल किए जाते हैं। सगुण संप्रदाय कौन से होते हैं? इसमें ईश्वर को सर्व सब मानकर ईश्वर की मूर्ति रूप की पूजा आराधना की जाती है। इसमें रामानुज, रामावत, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़िये, नाथ, पशुपत, मीरादासी आदि संप्रदाय प्रमुख रूप से आते हैं। सगुण एवं निर्गुण मिश्रित रूप। सगुण व निर्गुण कौन कौन से होते हैं? मिश्रित रूप। निरंजनी, निष्कलंकी, चरणदासी, संत भूरीबाई, अलख, ये सभी सगुण एवं निर्गुण मिश्रित रूप है इन सभी का, तो याद रखना आप लोग। देखो निर्गुण में तो होता है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय में ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं मेनली, ये याद रखेंगे आप। एंड सगुण संप्रदाय में ये लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, तो इसमें ये याद रखेंगे आप। एंड इनके जो भी मुख्य पूजा करता है, मतलब जो भी मुख्य पर्सन है इनके, वो सभी को याद रखें। बिश्नोई, जसनाथी, दादूपंथी, ये सभी याद रखेंगे। एंड सगुन के भी इसी प्रकार से याद रखेंगे। तो बस इसमें इतना ही था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? रामदासी। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से
कौन निर्गुण संप्रदाय का अनुयायी था? तो इनमें से कौन था? दादू दयाल। ऑप्शन नंबर 3 2024 सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो वह कौन सा है? राम स्नेही। ऑप्शन नंबर 4। प्रधान पीठ शाहपुरा, संस्थापक रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं एवं संस्थापक कौन कौन से हैं? रेण शाखा, सिंहस्थल शाखा और खेड़ापा शाखा। रेण शाखा में जेतारण नागौर में स्थित है, एंड सिंहस्थल शाखा में बीकानेर में। खेड़ापा शाखा जोधपुर में स्थित है। खेड़ापा शाखा रामदास जी की शाखा के रूप में जानी जाती है। सिंहस्थल शाखा हरिराम दास जी की रूप में जानी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? किसके प्रवर्तक थे? ऋण के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की ऋण शाखा के प्रवर्तक थे, वे कौन थे? संत दरियाव जी। ऑप्शन नंबर 2। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में ऋण, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो किसके हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 राम स्नेही के। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 3rd ग्रेड में। सुमेलित करना है हमें कौन सी शाखा से संबंधित कौन से संत हैं, वे सभी सुमेलित करना है हमें। तो फर्स्ट के हो जाएंगे सिंहस्थल शाखा के संत हरिराम दास, एंड रण शाखा के हो जाएंगे संत दरियाव। खेड़ापा शाखा के हो जाएंगे संत रामदास जी, एंड शाहपुरा शाखा के हो जाएंगे संत रामचरण जी। तो 2 4 3 1 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? ये कहाँ पर पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी में पैदा हुए थे। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? किसके हो जाएंगे? राम स्नेही के। ऑप्शन नंबर 2। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक थे, वे कौन हो जाएंगे? हरिराम दास जी। ऑप्शन नंबर 3। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलकोड महोत्सव किस स्थान पर मनाती है? किस पर मनाती है? शाहपुरा में। ऑप्शन नंबर 3। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? राम स्नेही पंथ द्वारा। राम स्नेही पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? चैत्र में। ऑप्शन नंबर 1। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो किसने जान लिया था? जाम्बू जी ने। ऑप्शन नंबर 2। जाम्बू जी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रमुख संत माने जाते हैं जाम्बू जी, तो इनके बारे में देखते हैं। संत जाम्बेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508 को पवार वंशीय राजपूत लोहट एवं हंसा देवी के यहाँ हुआ। तो इसमें से आप मेनली याद रखेंगे इनका जन्म नागौर जिले में हुआ, और कौन से गांव में हुआ? पीपासर गांव में हुआ। एंड आगे देखते हैं, इनके गुरु गोरखनाथ थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, गोरखनाथ को मार्क करेंगे। पर्यावरणीय वैज्ञानिक गहला उपनाम से प्रसिद्ध ये संत श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? जाम्बू जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने जाम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी आदि ग्रंथों की रचना की। किन किन ग्रंथों की रचना की? जाम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश एवं जम्बवाणी ग्रंथों की रचना की। जम्बू जी द्वारा इनकी रचना की गई।
इनके ग्रंथ जामसागर में 29 उपदेश तथा 120 शब्दों का संग्रह है। लालासर गांव में इनका निधन हुआ। कहाँ पर इनका निधन हुआ? लालासर गांव में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना जम्बूजी द्वारा रचित है? कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर 2 बिश्नोई धर्म प्रकाश। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। संत जम्बूजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? कौन से जिले में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नागौर में। निम्न में से किसके कितने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? निम्न में से किसने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? किसने ली थी? ऑप्शन नंबर 1 जाम्बूजी ने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? किसका था? जाम्बूजी के माता पिता का नाम हंसा देवी एंड लोहट जी था। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बिश्नोई संप्रदाय को हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। जाम्बूजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 बिश्नोई के रूप में। जाम्बूजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर की नोखा तहसील के संभास्थल धोरा नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 29 नियमों पर आधारित होने के कारण ही इस संप्रदाय को बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं। जाम्बूजी ने संभास्थल धोरा में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? कितनों का पालन करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 29 नियमों का। बीकानेर के निकट संभास्थल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? किसने बनाया? जाम्बूजी ने। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबादोरा स्थित है। कहाँ पर स्थित है संबादोरा? ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर में स्थित है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? 29 नियमों का पालन करने हेतु जाम्बूजी ने जोर दिया अपने शिष्यों के द्वारा। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक था? बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक जाम्बूजी थे। संत जाम्बूजी को समाधिस्थ किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुकाम में। कहाँ मुकाम में किया गया था इनको? समाधिस्थ। समाधिस्थ का मतलब होता है उनकी समाधि कहाँ पर दफनाई गई थी, तो मुकाम में दफनाई गई थी या फिर जलाया गया था। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा, जाम्बा, रामडावास एवं जागुल। इस संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल जाम्बूजी के मंदिर और साथरियों में किस प्रकार की मूर्तियां आदि होती हैं? किसी प्रकार की मूर्तियां आदि होती हैं। लोहावट में पैर के निशान है। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोइयों के लिए मुकाम प्रसिद्ध है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बूजी का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 तालवा में। तालवा में इनका निधन हो गया था। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर जिले के कतरेसर गांव में हमीर जी जाट एवं रूपादे के यहाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ। जाम्बूजी के समकालीन संत जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ थे। इनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने रुस्तम जी के कहने पर इन्हें कतरेसर में जमीन दी। यहाँ के गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। इन्होंने कतरेसर में जीवित समाधि ली जो इस संप्रदाय का मुख्य धाम माना जाता है। इन्होंने ज्ञानमार्गी जसनाती सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक
परिवर्तन कर उनके लिए 36 नियम निर्धारित किए। इनके उपदेश सिंबुद्रा एवं कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित हैं। सिंबुद्रा एवं कोड़ा ग्रंथ में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? किसके उपदेश हैं? जसनाती संप्रदाय के उपदेश हैं। ऑप्शन नंबर 3, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो जाम्बोजी ने की थी वैसे तो, वो याद रखना आप। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? धन्नाजी सिंबुदड़ा सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? तो किस में हुई थी? ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो इनमें से कौन सा है? कतरेसर। ऑप्शन नंबर 2। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी थी? 36 थी। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरेसर से संबंधित है? कौन से हैं? सिद्ध जसनाथ जी। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो किसकी उपपीठें हैं? जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। जसनाती संप्रदाय की कतरेसर स्थित प्रमुख पीठ के अलावा जसनाथ जी की शिष्यों ने कई स्थानों पर इस संप्रदाय की थान स्थापित की, जिसमें प्रमुख हैं। कौन कौन सी थान थी वो? प्रमुख थानों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख थान कौन कौन सी थी उनमें से? बमलू गांव बीकानेर हारोजी द्वारा स्थापित। लिखमादेसर बीकानेर हंसोजी द्वारा स्थापित। पुनरासर बीकानेर हालोजी द्वारा स्थापित। मालासर बीकानेर टोडर जी द्वारा स्थापित। पांचला सिद्ध नागौर बोयत जी द्वारा स्थापित। इन पीठों की गादी पर बैठने वाले प्रमुख संत सिद्ध कहलाते हैं। ममलू लिखमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? किससे? जसनाती से। ऑप्शन नंबर 1। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, वह कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन माने जाते हैं? तो वे माने जाते हैं हरि रामदास जी। हरि रामदास जी ऑप्शन, सॉरी हरि राम नहीं होगा, लालदास जी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लालदास जी को याद रखेंगे आप। लालदास जी अलवर से रिलेटेड है, अलवर राजस्थान से, वो भी याद रखेंगे आप। धौली धूप से इसकी व्याख्या में पता लगेगा आपको। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। दुलोत्र गोत्र के मेव दुलोत गोत्र के मेव लकड़हारे संत लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर जिले के धौलीधूप नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता चांदमल, माता समदा एवं गुरु गद्दन चिश्ती थे। इनकी मृत्यु भरतपुर रियासत के नागला नामक स्थान पर हुई तथा इनकी समाधि शेरपुर में है। गद्दन चिश्ती की प्रेरणा से लालदास जी संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान पीठ नांगला भरतपुर में है। अलवर भरतपुर जिले की मेव जाति में इनकी अधिक मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक लालदास जी मुसलमान होते हुए भी राम भक्त थे। इन्होंने ईश्वर को राम नाम से पुकारा था, तो ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी में भी थे? तो किसके थे? ऑप्शन नंबर 3 लालदास जी। धौलीधूप गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? धौलीधूप गांव ऑप्शन नंबर 4 लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। लालदास जी वेरी इंपॉर्टेंट संत हैं, तो इनको याद रखना। लालदास जी के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित संतों में से कौन
जन्म से मुसलमान था, वह कौन था? लालदास जी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? लालदास जी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 4। संत लालदास डैश के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, ऑप्शन नंबर 2। नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नंगला पीठ लालदास संप्रदाय से संबंधित है। लालदास संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस को माना जाता है? किसको माना जाता है? नंगला को, ऑप्शन नंबर 3। चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो ये कहाँ पर? दिल्ली में। संत चरणदास जी का जन्म अलवर के डेहरा अलवर के डेहरा नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1760 को मुरलीधर एवं कुंजा देवी के यहाँ हुआ। इनके गुरु शुक्रदेव मुनि थे। इनका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। इन्होंने चरणदास जी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदास जी सगुण एवं निर्गुण दोनों ही रूप में ब्रह्म की उपासना करते थे। ये पीले वस्त्र पहनते थे। ज्ञातव्य है कि इन्होंने नदीर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। दयाबाई एवं सहजोबाई इनके प्रमुख शिष्याएं थी। मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में प्रभाव है। इस संप्रदाय के 42 नियम हैं। इनके ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान ज्ञान स्वरोध्य है। ज्ञान स्वरोध्य। दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? तो ये किसकी थी? संत चरणदास जी की शिष्याएं थी ये दोनों, वो याद रखना आप लोग। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? किससे हैं? अलवर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? तो ये किसकी हो जाएंगी? चरणदास जी की, ऑप्शन नंबर 4। सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का गुरु, ऑप्शन नंबर 2, चरणदास जी थे। हरनाव गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? किससे? रानाबाई से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा है? हरनाव गांव। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानाबाई को दूसरी मीरा के रूप में भी जाना जाता है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरनाव में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय के बारे में देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इनकी प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण विविध स्वरूपों की सेवा की जाती है। इस सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं: मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन रूप में ऐसी ही सातरंगी ध्वजाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली एवं दर्शन को झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी विठलनाथ ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया। नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथद्वारा में किसकी प्रमुख पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सुमेलित करना है हमें, तो इसमें 4213 इज द राइट आंसर। 4213 ना द्वारकाधीश काकरोली से रिलेटेड है। एंड श्रीनाथ जी नाथद्वारा मधुराधीश मधुराधीश कोटा इन गोविंद देव जी जयपुर से रिलेटेड है। तो 4213 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मधुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? मधुराधीश मंदिर कोटा में स्थित है। धन्ना भगत के गुरु थे। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? रामानंद, ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में 10+2 CT में आया हुआ क्वेश्चन है।
रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग्म को चुनिए जिनके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, तो वह कौन सा युग्म हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दन्ना एवं पीपा, बोथ आर राइट्स। संत रैदास का जन्म स्थान है, संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बनारस। संत भूरीबाई अलग का अलग का कार्य क्षेत्र था, कौन सा था? मेवाड़। मीराबाई के पिता कौन थे? मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह, ऑप्शन नंबर 4 रतन सिंह था। मीराबाई के बारे में देखते हैं हम लोग। 16वीं सदी में मीराबाई बचपन का नाम क्या था? पेमल था। का जन्म वर्तमान में ब्यावर जिले की जेतारण तहसील में कुड़की ग्राम में हुआ। कुड़की में मीराबाई का जन्म हुआ। इनके पिता रतन सिंह थे। मीराबाई के पति भोजराज थे। कुछ समय पश्चात मीराबाई द्वारका चली गई। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। कौन से मंदिर में मीराबाई ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया? रणछोड़ जी के मंदिर में, द्वारिका में जो स्थित, उसको याद रखना आप। मीराबाई डैश सदी की कवियत्री थी, कौन सी सदी की थी? ऑप्शन नंबर 1 16वीं सदी की। संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में हुआ? किस जिले में हुआ? ऑप्शन नंबर 4 पाली जिले में हुआ। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कौन सा है? कुड़की, ऑप्शन नंबर 1। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह डैश में हुआ, कहाँ पर हुआ था? भोजराज में हुआ, ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? अंतिम समय द्वारका में बिताया था। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध मीराबाई से है, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान के किस संत द्वारा सत सत्यभामाजी ने रुसड़ों की रचना की गई? किसके द्वारा की गई? मीराबाई जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। तो बाकी देख लेते हैं व्याख्या में। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, पद्मावली, नरसी जीरो मायरो, सत सत्यभामाजी, नूरुष्णो नामक ग्रंथों की रचना की। ये सभी ग्रंथ हो जाएंगे जो कि मीराबाई द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो इनमें से कौन सी है? पदावली, ऑप्शन नंबर 4। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, तो वह कौन सा हो जाएगा? भक्ति। पीपा जी व्याख्या। पीपा जी, इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ। यह रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। संत पीपा जी घूमते हुए टोडा ग्राम आए और यहाँ शासक सूरसेन द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट देने पर इन्हें अपना शिष्य बनाया। कई स्थानों की यात्रा के बाद पुनः गागरोन लौट आए और आऊ एवं कालसिंध नदी के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। पीपा जी की छतरी गागरोन तथा मंदिर बालोतरा जिले के समदड़ी में है। पीपा जी के गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया। दर्जी समुदाय संत पीपा जी को अपना आराध्य मानते हैं। इनका कहना था कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं है। राजस्थान के किस संत को रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो वे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से गागरोन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। संत पीपा के गुरु थे, तो वे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 रामानंद। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं?
किससे हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 गागरोन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा गागरोन के राजपूत शासक थे? वे कौन हो जाएंगे? पीपा जी। संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा गागरोन में है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? संत धन्ना का जन्म कोट में हुआ, टोंक में हुआ। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? वे कौन हो जाएंगे? धन्ना। दादूपंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? दादूपंत की मुख्य गद्दी नारायणा में है। नारायणा इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम्स में आता है। दादू दयाल जी का जन्म इलाहाबाद गुजरात में फागुन शुक्ल अष्टमी 1544 को हुआ। दादू जयपुर के नारायण नारायण नामक स्थान पर स्थित दादू खोल दादू पंथों की प्रमुख गद्दी स्थित है। इन्होंने 1574 में परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल के उपदेश दादूवाणी एवं सत्संग अलग अलग दरीबा कहलाते हैं। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है क्योंकि संत दादू जी ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया। दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। नारायण नारायण दादू ने अपना अंतिम समय बिताया। दादू जी के पाथर शक्ति को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो किस पर दी गई? दादूखोल भैराणी में। ऑप्शन नंबर 3। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहाँ कहलाता है? क्या कहलाता है? अलख दरीवा। अलख दरीवा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल को। ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। दादू दयाल का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद में, जो कि गुजरात में स्थित है। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो किसके? दादू पंथ के। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की? दादू दयाल जी ने। ऑप्शन नंबर 3। संत गुणसागर एवं नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो ये दोनों रचनाएं दादू जी द्वारा रचित है। बखना जी संत संत दास जी, जगन्नाथ दास संत रज्जब जी, गरीब दास जी और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो किसके साथ था? ऑप्शन नंबर 1 दादू पंथ के साथ था। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 लालदास जी नहीं है। रज्जबवाणी पुस्तक किस पंथ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है रज्जबवाणी? दादू से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 रज्जब जी थे। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। दादू संप्रदाय की व्याख्या देखते हैं। दादू जी के बारे में जो भी उनकी संप्रदाय उपशाखाएं थी, शाखाएं थी, वो सभी देखते हैं। दादू संप्रदाय की उपशाखाओं के बारे में देख लेते हैं। खालसा पहले पहले आ जाएगा। दादू दयाल जी के बड़े पुत्र कबीर दास ने जो आचार्य परंपरा चलाई वह खालसा कहलाई। इस संगठन का प्रमुख केंद्र नारायण है। सेकंड, नागा। इस पंथ के संस्थापक सुंदरदास जी थे। थर्ड, उत्तरादे एवं स्थानधारी जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए, ये हरियाणा व पंजाब में मुख्यतः हैं। इस शाखा के संस्थापक दादू जी के शिष्य शिष्य बनवारी दास जी थे। इन्होंने दतिया हरियाणा में अपनी गद्दी स्थापित की। विरक्त विरक्त घुमक्कड़ दादूपंथी साधु को गृहस्थियों को उपदेश देते थे, विरक्त कहलाते हैं। खाकी 5 नंबर पर आया खाकी। जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं, वे खाकी वस्त्र पहनते हैं। हालांकि कई पुस्तकों में निहंग को भी दादूपंथ की शाखा माना गया है, लेकिन अन्वेषक परीक्षा की कुंजी में 5 शाखाएं ही मानी गई हैं।
खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? दादू पंथ के भाग हैं। दादू पंथ में उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दादू पंथ में? ऑप्शन नंबर 4 सुंदरदास। सुंदरदास हैं। दादू पंथ के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास जी को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो कौन सा मुख्य स्थान रहा? खालसा। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? खाम्बा। थाम्बा नहीं है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, वे कौन थे? दादू दयाल जी थे। ऑप्शन नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी पूछते हैं काफी बार एग्जाम्स में। 2022, 21, 12, 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें लिख नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियां का संबंध किस संत से है? तो किससे है? सुंदरदास जी से। ऑप्शन नंबर 3। बलिंद जी के गुरु कौन थे? बलिंद जी के गुरु दादू दयाल जी थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। संत माव जी का जन्म स्थल है। संत माव जी का जन्म स्थल कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माव जी के द्वारा स्थापित किया गया था? कौन सा संप्रदाय किया गया था? निष्कलंकी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? किसने की? माव जी ने। माव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल की अवतार मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत माव जी कहलाते हैं। संत माव जी के चोपड़ों की भाषा है तो बागड़ी। संत माव जी के चोपड़ों की भाषा कौन सी है? बागड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचित्य भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किससे हो जाएगा? चैतन्य से। ऑप्शन नंबर 1। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? किस पर हुई थी? ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर स्थान पर। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? किस संप्रदाय की? नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में शिव को मानने वाली रियासत कौन सी है? शिव को मानने वाली रियासत जोधपुर जोधपुर कहलाती है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? कब किया था? 1949 में। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसीदास जी हैं। 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है एलडीसी में। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? भिखन जी हो जाएंगे। राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक ऑप्शन नंबर 1 कलु लकुलिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो वे कौन सा हो जाएगा? सिसोदिया। ऑप्शन नंबर 3। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में व्याख्या देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय इस शाखा के संस्थापक निम्बार्क आचार्य थे। इन्होंने वेदांत परिचात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन देत या भेदाभेद प्रारंभ किया। इनकी प्रमुख पीठ अजमेर की किशनगढ़ तहसील के सलेमाबाद
में स्थित है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, देवमत, परशुरामपुरी भी कहा जाता है। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। ऑप्शन नंबर 2। वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदाय में राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? सबसे कम लोकप्रिय वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, चैतन्य इज द राइट आंसर। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर 1। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी हो जाएंगे। संत हरिदास डैश संप्रदाय के संस्थापक थे? संत हरिदास किसके संप्रदाय थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। मंत्र राजप्रकाश के किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो किसका हो जाएगा? हरिदास जी का। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन सा हो जाएगा? आजीवक। भक्त कवयित्री कर्मबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? किसकी? नागौर की निवासी थी कवयित्री। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा संप्रदाय असंगत युग में? कौन सा संप्रदाय का असंगत युग में? तो ऑप्शन नंबर 1 अलखिया संप्रदाय, बिडाला जोधपुर इज द राइट आंसर। बाकी सभी संगत हैं, यानी कि निरंजनी संप्रदाय काड़ा गांव में, लालदासी संप्रदाय धौलदूब में, और जुदड़ संप्रदाय दांतला में स्थित है। गुदड़ संप्रदाय दांतला में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो किसने की? पेहारी स्वामी जी ने। ऑप्शन नंबर 1। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता के संस्थापक कौन थे? तो वे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदास पेहारी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रणामी संप्रदाय का उपदेश किस ग्रंथ की संग्रहित है? किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुंजलम स्वरूप में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर 1। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक अग्रदासी था। ऑप्शन नंबर 2। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है? तो किसका होता है? रावल जोगी का परिचयात्मक प्रतीक होता है कटे हुए कान एवं जटा। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कवि दुर्लभ जी नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न कथनों में से उपयुक्त कथन चुनिए। तो इनमें से उपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा? ए गलत, लेकिन कथन 2 सही है, यानी कि ए गलत हो जाएगा एंड सेकंड कथन सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। दादू ने सामान्य भाषा में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थी, ये राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक आचार्य नानीश मुनि ने लिखी। सन्यासियों को सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? हमीद उद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। शेख मुहिद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो किसके थे? ऑप्शन नंबर 3 चिश्ती सिलसिले के थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किस सूफी को सुल्तान ने तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो किसको थी? शेख मुहिद्दीन नागौरी को। ऑप्शन नंबर 1। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो किसने किया? शेख हमीदुद्दीन ने। तराकिन तरारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित? तरारकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है।
सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी मुहिद्दुद्दीन नागौरी की सूफी सिलसिले के थे। तो किसके थे? सुहरावर्दी के थे। ऑप्शन नंबर 1। काजी मुहिद्दुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? किस पर बनाया गया था? नागौर में। ऑप्शन नंबर 1। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरुदेव। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। ऑप्शन नंबर 2। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? किससे संबंधित है? चिश्ती से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। संप्रदाय प्रमुख पीठ सुमेलित कीजिए। तो प्रमुख पीठ सुमेलित करना है कौन से संप्रदाय की, कौन सी प्रमुख पीठ है? तो इसमें 2 1 3 4 इज द राइट आंसर। यानी कि 2 1 3 4 यानी कि गुदड़ संप्रदाय दांतला भीलवाड़ा से संबंधित है। नवला संप्रदाय जोधपुर से संबंधित है। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली से संबंधित है। अलखिया संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है। 2 1 3 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। सुमेलित करना है हमें इसमें कौन से शासक कहाँ से रिलेटेड है वो सभी। 2 1 4 3 द राइट आंसर। यानी कि 2 1 4 3 यानी कि शेख मुहिद्दुद्दीन मीठे महाबली ये कहाँ से रिलेटेड है? गागरोन से रिलेटेड है। मौलाना जयाउद्दीन कहाँ से रिलेटेड है? जयपुर से रिलेटेड है। शेख नजमुद्दीन कहाँ से रिलेटेड है? फतेहपुर से रिलेटेड है। शेख बाबा इसिहाल खाटू से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसमें भी सम्मिलित करना है कौन सा संप्रदाय कहाँ से रिलेटेड है वो देखते हैं हम लोग। 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 यानी कि जसनाती संप्रदाय कहाँ से रिलेटेड है? कथरेसर बीकानेर से। शीतला माता कहाँ से? चाकसू जयपुर से। जाम्बूजी मुकाम नाखा नोखा से। जीण माता रेवासा सीकर से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट मार्क करना आप इसको, इसके आने के चांसेस काफ़ी हैं एग्जाम्स में। तो इसमें भी सम्मिलित करना है तो इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। तो इसका आंसर देखते हैं। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 यानी कि रामदास बीकम कोर से रिलेटेड है। जसनाथ कतरिया सर दरियाव जेता जेतारण चरणदास डहरा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रमुख पीठ हैं, प्रमुख पीठ कौन कौन सी कहाँ हैं वो देखते हैं। तो 3 2 1 4 3 द राइट आंसर। 2 1 4 3 यानी कि निरंजनी संप्रदाय गाड़ा, परनामी संप्रदाय पन्ना, गुदड़ संप्रदाय दांतला दादड़ा एंड राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा। 2 1 4 3 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। इसमें भी सम्मिलित करना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 2 2 4 1 3 2 4 1 3 द राइट आंसर। यानी कि 2 4 1 3 एक जसनाती संप्रदाय जाट जाट थे। जसनाती संप्रदाय जाट थे। 2 4 रज्जब जी कौन थे? मेव थे। लालदास जी कौन थे? 2 4 1 3 लालदास जी पठान एंड बखना बखना कौन थे? मीरासी थे। 2 4 1 3 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। इसमें आपके 4 5 क्वेश्चन एक साथ ही आ जाते हैं तो इनको पढ़ना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आजकल। आरपीएससी आरएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है सुमेलित करने वाला ये। तो इसको करना भी इजी होता है क्योंकि आपको एक दो का भी पता हो तो उसके आप ऑप्शन मिला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। 3 4 2 1 यानी कि सॉरी ये नहीं होगा। 3 4 2 1 रामानुज
रामानुज विष्टादेत एंड 3 4 मध्वाचार्य देत निम्बार्क देतादेत एंड वल्लभाचार्य शुद्धादेत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रमुख गद्दी, गद्दी को सम्मिलित करना है, कौन से संप्रदाय कहाँ से रिलेटेड है? बिश्नोई संप्रदाय मुकाम से रिलेटेड है एंड जसनाती संप्रदाय कतरियासर, दादूपंथी संप्रदाय ऑप्शन नंबर 2 नरेना एंड राम स्नेही संप्रदाय सिंहस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कौन से युग्म सही है, तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही सभी युग्म सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथ से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? अर्ण भवानी दादूपंथ से संबंधित नहीं है। पुस्तक अनुभववाणी, अनुभववाणी किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है, तो किसके? रामचरण के, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग लोक देवता के बारे में। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल का, ऐसे ही नई नई वीडियोस आती रहेंगी। एंड इसके बाद और भी बुक्स हम लोग कवर करेंगे, ज्योग्राफी की भी कवर करेंगे, पॉलिटी वगैरह की भी कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बुक रहती हैं वो सभी कवर करेंगे हम लोग इन वीडियोस में। एंड इस चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नीड हो तो। एंड एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी शेयर कर देना अपना एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एंड ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस से ही है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आप इसको चलाकर एक तरीके से रिवीजन कर सकते हैं अपनी बुक में से आप। एंड इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2x कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं, जितनी भी आप चाहें उतनी कर सकते हैं, जिससे आपकी बुक जल्दी से जल्दी कवर हो जाती है। एंड सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।